हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 इसको हम गुणनखंड रूप में लेकर के आएंगे। अब चूंकि इस पहले पद में भी 13 है और दूसरे पद में भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 7 गुना 11 और जमा 1। अब 13 11 सत्ते 77 जमा 1 और 13 गुना 77 1 78। अब 78 के भी जब हम टुकड़े करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 निम 18, 3 एकम 3 3 तिया 9, ये होगा। तो ये हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 13 चूंकि 2 बार आ रहा है यहां पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 की घात 2। अब देखिए ये जो संख्या है यह 1 और 100 से तो भाग होगी, लेकिन ये संख्या 2 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी भाग हो जाएगी और 13 से भी भाग होगी। तो जब कोई संख्या 1 और 100 को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां लिखेंगे चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 1 व 100 को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान लेंगे, माना √2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जहां a, b सह अभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है और बी नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य पूर्णांक हम उन पूर्णांकों को कहते हैं जिनमें कोई भी एक को छोड़कर कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो अब हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा और a का वर्ग बटे b का वर्ग, फिर b² गुना 2 में हो जाएगी तो a² बराबर हो जाएगा 2b²। अब यहाँ 1 की घात 2 के 2 गुणनखंड हो गए, 2 और b²। तो 1 की घात 2 जो 2 से भी विभाजित हो जाएगा और b² से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए 1 की घात 2 2 से विभाजित है। अब चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, जब ये अभाज्य संख्या है तो इसलिए a 2 से
विभाजित है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये नंबर 2। अब ये मान लेंगे दोबारा से हम, माना a बराबर 2c, a 2c के बराबर है। अब ये जो a का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने तो यहां पर a का मान रख देंगे। a का मान हमने 2c माना है, तो यहां 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 2b की घात 2। तो ये हो जाएगा 2b की घात 2 बराबर 4c की घात 2। 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c की घात 2 बटे 2, यानी कि b स्क्वायर बराबर हो गया 2c की घात 2। अब यहाँ पर b की घात 2 के 2 गुणनखंड हुए, 2 और c की घात 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है b की घात 2 का एक गुणनखंड है, तो इसलिए b की घात 2 2 से विभाजित, पूर्ण विभाजित होगा। इसलिए b की घात 2 2 से विभाजित है। अब चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, जब 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए b 2 से विभाजित है। तो अब ये समीकरण 3 मान लेंगे इसको हम। अब कथन 2 और 3 से, कथन 2 व 3 से, कथन 2 में लिखा हुआ है a 2 से विभाजित है, कथन 2 में 3 में लिखा है b 2 से विभाजित है। इसका मतलब यह है कि a और b दोनों ही 2 से विभाजित है। तो इसलिए 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्योंकि a और b को हमने सहभाज्य पूर्णांक मानना था, तो यहां कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो अब ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमने कल्पना क्या करी थी? हमने कल्पना ये करी थी कि √2 बराबर a बटे b एक परिमेय संख्या है। तो ये बात हमारी गलत हो गई। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात सिद्ध हुई कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।